हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में बैक हुक, ब्लाउज डिज़ाइन, कटिंग और स्टिचिंग करूँगी बोट नेक के साथ में। तो ये हमने फैब्रिक ले लिया है और अस्तर। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे ब्लाउज़ की। तो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें रखनी है 14.5 इंच, तो 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ हमें टोटल ले लेनी है 15.5 इंच। चेस्ट हमारा है 36 इंच, 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच की मार्किंग करेंगे चेस्ट की। 2 इंच हमें मार्जिन ले लेना है एक्स्ट्रा। और यहाँ से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है हमारा 32 इंच, 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच। 1 इंच हमने प्लेट्स के ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अब यहाँ से हमें गले की मार्किंग करना है। तो गला हमें बोट नेक बनाना है, तो 4 इंच हमने गले के लिए ले लिया है और यहाँ से 3 इंच हमें शोल्डर के लिए ले लेना है। तो अब यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हमने लिया है 6 इंच का और इसी में हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे आर्म होल पे। तो ये देखिए 1.5 इंच की गोलाई हमने आर्म होल पे दे दी है। अब यहाँ पे हम गले की लेंथ लेंगे। तो गले की लेंथ हमें बोट नेक में कटिंग करना है। तो 4 इंच हमने लेते हुए लेंथ और गोलाई दे दी है। यहाँ से 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे और नीचे साइड से हमने 3.5 इंच की मार्किंग किया है इस तरीके से। और इन दोनों मार्किंग के बीच में हमें सेंटर पे लेना है 1.5 इंच का। तो इस तरीके से हमने 1.5 इंच की मार्किंग करते हुए तीनों ही मार्किंग को गोलाई देते हुए मिला लेना है। अब जो हमने मार्किंग कर ली है उसकी कटिंग कर लेना है। तो पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब इसी तरीके से हम गले की कटिंग करेंगे जो हमने मार्किंग की है। तो ये देखिए गला हमारा कट चुका है जैसा हमने मार्किंग किया था। अब ये बीच वाला जो पार्ट्स है अटैच है उसे हमें कट कर लेना है क्योंकि हमें बैक हुक स्टिचिंग करना है। तो इस तरीके से हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब जैसा हमने अस्तर की कटिंग किया है उसी तरीके से हमें फैब्रिक की भी कटिंग कर लेना है। तो फैब्रिक को भी हम डबल फोल्ड में बराबर से रख लेंगे और उसके ऊपर से हमें अस्तर रखना है और 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए अस्तर के बराबर हमें फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो ये देखिए हमने अस्तर के बराबर फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। तो अब चलिए अस्तर फैब्रिक दोनों को हम अटैच कर लेते हैं। तो पहले हम वेस्ट वाले पार्ट से अस्तर फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अस्तर फैब्रिक को रखा है साथ में और अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा साइड वाला पार्ट है, ओपन पार्ट अस्तर फैब्रिक का, तो हम बराबर रखते हुए उसे भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कच्ची स्टिचिंग कर सकते हैं हाथ से। तो हमने इसे मशीन से स्टिचिंग कर लिया है, कच्ची स्टिचिंग। तो ये देखिए अस्तर फैब्रिक दोनों को हमने चारों साइड से यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे जो स्टिचिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। अस्तर के बराबर कटिंग करते हुए फैब्रिक को भी कर लेना है। तो ये देखिए अस्तर और फैब्रिक दोनों ही बराबर हो चुका है हमारा एक साइड का पार्ट। अब इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए दूसरा पार्ट भी हमारा अटैच हो चुका है अस्तर फैब्रिक। अब इसमें हमें डिज़ाइंस अटैच करनी है। तो डिज़ाइंस के लिए हमने 2 छोटे छोटे बकरम लिए हैं जो 3 इंच चौड़े और 8 इंच लंबे हैं और उसी में हमने साइड से हल्का सा गोलाई दे दिया है इस तरीके से। अब बीच में भी हमको हल्का सा गोलाई देना है। तो यहाँ पे हमने 3 इंच मार्क किया है और ऊपर साइड की ओर से 1.5 इंच। अब इसी को हम कटिंग कर लेंगे गोलाई देते हुए। तो ये देखिए कट चुका है बकरम। अभी जो हमारा बकरम है उसे हमें अस्तर के साथ स्टिच कर लेना है। तो हमने बकरम को रखते हुए अस्तर के ऊपर और अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है और उसी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मार्जिन को हमको फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने एक डिज़ाइन अटैच कर ली है। तो दोनों ही डिज़ाइंस को हमें एक जैसा स्टिचिंग कर लेना है। अब इस डिज़ाइन को हम गले पे अटैच करेंगे जो हमने कटिंग किया था। तो इस तरीके से हमें डिज़ाइंस को रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और मार्जिन रखते हुए स्टिचिंग कर देना है। तो ये देखिए एक साइड हमारा ये डिज़ाइंस अटैच हो चुका है। अब जो हमारे डिज़ाइंस का गोलाई है उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और कट लगाने के बाद इस डिज़ाइन को अंदर साइड को और हमें पलटा लेना है और पलटाते हुए 1/2 इंच का स्पेस रखते हुए हमें स्टिच कर देना है। तो ये देखिए एक साइड के डिज़ाइंस हमारी बकरम अटैच हो चुका है।
अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी बकरम को बराबर से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए जैसी हमारी डिज़ाइंस थी उसके ऊपर हमने बकरम को रखते हुए यहाँ पे अटैच कर दिया है और छोटे छोटे कट्स लगाते हुए इस बकरम को हमें पलटाते हुए स्टिचिंग कर देना है, जैसे हमने एक साइड वाले पार्ट पे किया था। तो देखिए हम रखते हुए सीधा कर लिए हैं, बकरम को पलटा लिए हैं और पलटाते हुए ऊपर से स्टिचिंग भी कर लिया हमने। तो इस तरीके से दोनों ही पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें बटन पट्टी स्टिचिंग करना है, हुक पट्टी और आई पट्टी। तो एक साइड हमें आई पट्टी अटैच करना है, तो ये हमने आई पट्टी के लिए पट्टी कट कर लिया है। 3 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी इस पट्टी को हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद इस पट्टी को हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए हम इस तरीके से आई पट्टी को अटैच कर रहे हैं। पहले हमने उल्टी साइड की ओर से अटैच किया है और फिर सीधा करते हुए डबल स्टिचिंग कर दिया है। तो ये देखिए आई पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम हुक पट्टी भी अटैच करेंगे। तो हुक पट्टी हमने 1.5 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी ले ली है। अब जैसे हमने हुक पट्टी को अटैच किया था आई पट्टी को, उसी तरीके से हमें हुक पट्टी भी अटैच कर लेना है। तो डबल स्टिचिंग के साथ हमारी आई पट्टी भी यहाँ पे अटैच हो चुकी है। एक्स्ट्रा पट्टी हमें कट कर देना है। अब यहाँ पे हुक और आई पट्टी वाला पार्ट स्टिच हो चुका है। अब हमें गले पे पट्टी अटैच करनी है, पाइपिंग लगाना है। तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, हमें यहाँ पे पट्टी लगाना है, पलटानी है। तो हमने 1.5 इंच चौड़ी और तिरछी पट्टियाँ कट कर ली है। अब इनको हम एक साथ अटैच कर लेंगे, लंबी पट्टी बना लेंगे। हमारी ये छोटी पट्टियाँ हैं, तो अटैच करते हुए हमने एक लंबी पट्टी स्टिच कर ली है। तो अब चलिए इसे गले पे अटैच करते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया, गला। तो इस पट्टी को हमने डबल फोल्ड करते हुए गले पे सिंपल तरीके से अटैच कर लेना है। पट्टी को हमें खींचना नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से रखते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो देखिए एक साइड हमारा अटैच हो चुका है, उसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद जो हमारा मार्जिन है गले का, उसमें हमने छोटे छोटे कट्स लगाते हुए पट्टी को इस तरीके से फोल्डिंग कर लेना है और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करते जाना है। तो देखिए हमने छोटे छोटे कट्स लगाते हुए स्टिचिंग कर लिया है। तो कट लगाने के बाद बहुत ही खूबसूरत गला स्टिच हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी गोलाई भी आई है। तो इसी तरीके से हमने दूसरे भी गले पे छोटे छोटे कट्स लगाते हुए हल्का सा फोल्डिंग किया है फैब्रिक को, पट्टी को, और स्टिचिंग कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमें एक फ्लावर स्टिच करके अटैच करना है। उससे पहले हम ये साइड वाले पार्ट पे, जो हमारी वेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे हमें 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट्स अटैच कर लेनी है, स्टिच कर लेनी है। तो देखिए दोनों ही साइड हमने प्लेट को स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद हमें वेस्ट वाले पार्ट पे 1 इंच चौड़ी पट्टी रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। इस पट्टी को हमें अंदर साइड की ओर फोल्डिंग करते हुए स्टिच करना है। तो देखिए हमने अटैच करने के बाद ऊपर से प्रेस मशीन चला दिया है। तो जो हमारा मार्जिन है वो हमने पट्टी की ओर करते हुए स्टिच कर लिया है, प्रेस कर लिया है। अब इसे हम उल्टा रखेंगे और उल्टा करने के बाद पट्टी को हम एक बार और फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लेना है। इस पे आप तुरपन भी कर सकते हैं, तुरपन करने से और भी खूबसूरत गला दिखेगा। तो ये देखिए हमने दोनों ही साइड की पट्टियाँ एक बराबर तरीके से स्टिच कर ली हैं। अब इस पे हमें एक फ्लावर यहाँ पे अटैच करना है बनाकर, फैब्रिक का ही। तो ये हमने फैब्रिक ले लिया है। तो यहाँ पे फैब्रिक को हमें 4 इंच चौड़ाई में और 10 इंच लंबाई में ले लेना है। 2 पट्टियाँ हमें कट करनी है इसकी। तो यहाँ पे हमने 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई रखते हुए 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब डबल फोल्डिंग करते हुए पट्टी को इस तरीके से एक स्टिचिंग हमें तिरछी करनी है और दूसरा हमें सीधा कर देना है। तो ऐसे ही स्टिचिंग करते हुए दोनों ही पट्टियों को हमें स्टिच कर लेना है डबल फोल्डिंग में। अब इसे हम सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद फ्लावर की 2 बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ स्टिच हो जाएंगी, पलट जाएंगी। तो
ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब चलिए इसे पलटाते हैं, सीधा करते हैं। तो इसे हमने कैंची की सहायता से एक पट्टी को सीधा कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत एक पट्टी हमारी स्टिच हो चुकी है, फ्लावर की पत्ती। तो दोनों ही पत्तियों को हमें एक जैसा सीधा कर लेना है। अभी हमें फ्लावर स्टिच करना है इस पट्टी का। तो इस पट्टी को हमने 4 इंच चौड़ाई में और 8 इंच लंबाई में लेते हुए डबल फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लिया है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद प्लेट्स बनाते हुए बीच में हमें स्टिचिंग कर लेना है। तो ये देखिए सीधा हो चुका है और प्लेट्स बनाते हुए इस तरीके से इसे बीच में हम स्टिचिंग कर लेंगे सेंटर पे। तो ये देखिए सेंटर पे हमने इस तरीके से इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब दोनों ही पत्तियों को इस फ्लावर के बीच में हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने अटैच कर लिया है। अब इस फ्लावर को हम यहाँ पे अटैच करेंगे हुक पट्टी पे। तो यहाँ पे हम रखते हुए फ्लावर को बराबर से सेंटर वाले पार्ट पे अटैच कर लेंगे। और एक हमने गोल्डन डिज़ाइन वाली बटन ली है और बटन को भी यहाँ पे लेते हुए अटैच कर लिया है। अभी जो हमारा बैक वाले पार्ट पे बोट नेक गले पे ओपन वाला पार्ट है, वहाँ पे हमें एक हुक और आई को अटैच कर लेना है। तो आई हमने धागे की स्टिच की है और हुक भी हमें यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट पे अटैच कर लेना है। तो इतना करने के बाद हमारा बैक पार्ट स्टिच हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पहनने के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ऐसा फ्लावर डिज़ाइन बैक पार्ट लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।